आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि काश इन्होंने आपको इतने हल्के में ना लिया होता, इतना भोला भाला ना समझा होता, इतना सीधा साधा आपको ना समझा होता, तो इन्हें ऐसा आज नहीं देखना पड़ता जैसा कि यह देख पा रहे हैं। जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे, उनके सामने आपका यह प्रतिबिंब आया है, यह रूप आया है, और जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसा रूप जो उनके सामने आपका आया है, वह आज तक उन्होंने आपका कभी ना तो देखा था, ना उन्होंने फील किया था, ना ही सोचा था। और उस रूप को देख के वह बहुत ज्यादा हिल गए हैं, मानो हवाइयां उड़ गई हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस रूप में भी आ सकते हैं। यानी आपका रूप ही पूरी तरह से चेंज हो गया है, किसी एक कारण से, किसी एक वजह से। और वह वजह क्या है, वह तो आपको आज की इस रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन इन लोगों ने जहां आपको भोला भाला समझने की गलती की थी, वहां ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए आपसे। ऐसी सिचुएशन हो गई है इनकी। बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए यह रीडिंग आई है, क्योंकि माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप जाने जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे, अब उनकी क्या हालत हो गई है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। 6 ऑफ वास ये आपको समझ रहे थे कि आपको जिस तरफ ले जाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको घुमाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको बहकाना चाहेंगे, आप इनकी हर बात मानेंगे। एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम से बोलता है और हम समझ नहीं पाते, फिर वह अपने प्रेम का जाल इस तरह से हमारी तरफ फेंकता है कि हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि वह व्यक्ति हमें अपने मोह जाल में फंसा करके अपनी हर बात मनवाना चाहता है। और ऐसे ही इन्होंने अपने प्रेम जाल में, प्रेम जाल का अर्थ किसी भी व्यक्ति की तरफ एक ऐसा दोस्ती का हाथ बढ़ाना, एक ऐसा अच्छा रिश्ता निभाना। देखने में सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उसे अपना समझने लगता है, और उसी समय आपका मन और आपका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मानो सच्चाई से, ईमानदारी से रिश्ता निभा रहा हो। हमें काफी अच्छा फील होता है। ऐसे ही इन्होंने अपनी कोई ऐसी बात थी जिसे मनवाने के लिए आपको अपने मोह जाल में फंसाया, यानी एक ऐसा नेचर दिखाया आपको जहां आप इसके नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे नेचर का है और बिना स्वार्थ बस आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। किंग ऑफ कप्स, साफ साफ शब्दों में यहाँ कहा जाए कि जो इंसान मन से खेल खेलता है, वह बातें मन के अंदर रखता है, वह सामने वाले को एहसास तक नहीं होने देता। सामने वाले को पता नहीं चल पाता है कि आपको एक ऐसी दिशा में मोड़ रहा है और आपकी बातों को आपके ऊपर ही हावी कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मन से सोच रहे हैं, अपने मन से कार्य करें, लेकिन सामने वाला प्रेमवश आपके ऊपर कुछ बातें ऐसी जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है जहां पर आप मना नहीं कर पाती। कारण बस इतना है कि आपको उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम है, उसे आप अपना समझ रहे हैं, उसे भोला भाला सीधा साधा समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बोलने का तरीका कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है, जो कि बहुत ज्यादा भोला व्यक्ति कैसे बात करता है, सेम वैसे आपको ऐसा लगता है कि यह सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति क्या ही कर लेगा, और वहीं पर आप मात खा जाते हैं। कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, और शायद आपके साथ भी हुआ हो कि आपने उसे भोला समझ लिया सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला भी आपको भोला समझ रहा था और आप भी उसे भोला समझ रहे थे। क्योंकि जो चट व्यक्ति होता है वह सामने वाले को भोले के साथ साथ बेवकूफ समझने लगता है, और यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि भोला समझना एक अलग बात है, लेकिन बेवकूफ समझना सबसे बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, लेकिन सामने वाला अगर अपनी चालाकियां बार बार दिखाता है तो सामने वाले को पता चल जाता है, और जब जिस दिन पता चलता है उस दिन फिर दिमाग के अंदर उसकी कोई भी बात फिट नहीं बैठती, मानता नहीं है। आपके ऊपर उसने अपनी बहुत सारी चालाकियां दिखाई,
आपने उसकी बहुत बार बात मानी, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर आपको पता चल गया कि बस अब बहुत हुआ, अब आप उसकी एक भी बात नहीं मानेंगे। आपको समझ में आ गया कि यह व्यक्ति आपको घुमा रहा है, आपको भोला समझ के बेवकूफ बना रहा है, और आपने सोच लिया कि अब कुछ और ही करना पड़ेगा। इसकी बात न मानकर 10 ऑफ हैंड्स मैन, जहां ये आपको अटकाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर आपने इसको अटका दिया। यानी आपने किसी ऐसी बात के लिए जहां पर यह बहुत ज्यादा और बहुत पहले से मक्खन लगाता चला आ रहा था और आप भोलेपन में हामी भर रहे थे। किसी भी ऐसी बात, किसी भी ऐसे कार्य, किसी भी ऐसी वजह से आप इसकी उस बात में हामी भर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया कि यह आपको मोह जाल में फंसा करके अपना काम निकलवाना चाहता है, आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, आपको ठगना चाहता है, और आपने एकदम से कट मार दिया। यहाँ पर कट मारने का अर्थ यह है कि आपने आने वाले कुछ दिन के पश्चात ही उस बात के लिए मना करना शुरू कर दिया। इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। यानी कहते हैं कि एकदम से किसी व्यक्ति को हाँ बोलने के बाद मना करते हैं तो वह समझ नहीं पाता कि आपने क्यों मना किया। आपने भी बहाने बनाए क्योंकि आपके पास दिमाग है। आप भोले भाले जरूर हैं, लेकिन भोले भाले व्यक्ति के लिए आप भोले भाले हैं। जो आपको बेवकूफ बनाने आएगा, आप बिल्कुल उससे बेवकूफ नहीं बनेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मना करना शुरू कर दिया, टालना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया उस कार्य के लिए। यानी कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसके चलते हुए, सोचते हुए दिमाग को रोका है। इसको ऐसा एहसास दिलाया है कि आप इसकी कठपुतली नहीं हो। ये जैसे नचाना चाहे आप नहीं नाचोगे, जैसे मनवाना चाहे आप नहीं मानोगे। यानी जहां पर आपको बेवकूफ समझ रहा था, वहां पर आपने दिखा दिया कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बेवकूफ नहीं हो। बस इतना था कि आप इससे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे, वह भी सच्चा, और इसके कारण कि यह आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति दिखा। यानी हृदय से बहुत ज्यादा पवित्र और साफ सुथरे नेचर का। लेकिन जहां पर सच्चाई सामने आई है, वहां पर आपने इसे बख्शा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने रात्रि के दौरान बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थीं जो इसकी आपके दिमाग में और दिल में फिट नहीं बैठ रही थीं। क्योंकि कुछ बातें जब सामने वाले व्यक्ति को सुनने को आती है, तब व्यक्ति उस पर जरूर विचार करता है। जब मन शांत होता है, जब माइंड शांत होता है, जब आप एकाग्र मन से किसी बात को सोचते हैं, एक समय आता है, चाहे वह आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचे, किसी कार्य के बारे में सोचे, कोई व्यक्ति कह देता है, तब सोचें। यह ज्यादातर समय होता है रात्रि में या सुबह का, जब आप सोकर उठते हैं। कुछ ऐसी बात जो पूरे दिन में हुई होती है, उसके बारे में आप जरूर विचार करते हैं। अगर आप विचार ना भी करना चाहे, तब भी वह बातें आपके शांत मन में आने लगती है। और जब शांत मन में वो बातें आती है, तो आपके दिल और दिमाग में विराजमान शक्तियां आपको उस बात के लिए पूरा क्लियर कर देती हैं कि यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। यानी आपको सब कुछ क्लियर होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका मन केवल आपके हृदय की बात को सुनता है और मानता है, और जो सही बातें होती हैं वह उसके लिए आपका हृदय एक्सेप्ट कर लेता है, और जो सही नहीं होती है, आपके हृदय में विराजमान शक्ति आपको इशारा दे देती है कि यह बात सही नहीं है, यह आपके साथ गलत हो रहा है, यह आपके साथ सही हो रहा है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि आपकी पावर उस समय आपके कंट्रोल में होती है, आपका हृदय आपके कंट्रोल में होता है। यानी आप हृदय की आवाज को पूरा सुन सकते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तो उसकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर कुछ समय के लिए होता है। हर समय के लिए आपके ऊपर किसी का प्रभाव हो, उसके लिए सामने वाले की सच्चाई होनी चाहिए, उसकी ईमानदारी होनी चाहिए, और उसका साफ मन होना चाहिए।
अगर कोई ठगने आ रहा है या फिर आपको जाल में फंसाने आ रहा है या फिर वह अपने काम को मनवाने आपसे आ रहा है, तो निश्चित ही कुछ समय के बाद आपका हृदय इस बात का स्पष्टीकरण दे देगा कि वह व्यक्ति आपके साथ जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सच्चाई थोड़े समय के बाद ही आपके मन के अंदर अपने आप ही विराजमान हो जाती है और आपको संकेत दे देती है। उसके बाद आप अपने हृदय की बात माने ना माने, यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सच्चाई अगर आपके सामने आएगी और उसके बाद भी आप अपने हृदय की बात ना माने, ऐसा नहीं होता है। 8 ओम एफ कप्स। यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति से आप कैसे दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति की सच्चाई सामने आने के बाद आप 4 कदम उससे पीछे हटने लगे। जब भी उसने आपसे बात करना चाहा, जब उसने आपके करीब आना चाहा, आप उससे दूर चले गए। जब भी आपसे वह गहराई से बात करना चाहता है, आप मुंह फेर के बैठ जाते हैं। उसे ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं कि उसे बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं, आप एग्री नहीं हैं। वह जो कह रहा है आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, और उसे यहाँ पर समझ में आ गया, यह समझ में आ गया कि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, आप उसके हाथों बेवकूफ नहीं बनेंगे। वह कितना भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर चुका है, वह सब व्यर्थ था। उसे समझ में आ गया कि आपको भोला समझना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया यह समझकर कि आपको बेवकूफ बनाएगा और अपना काम निकलवा लेगा। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। अब लग रहा है उसे तो ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके हृदय में उसके लिए अब मोह नहीं, ममता नहीं, प्रेम नहीं, भावना नहीं, सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं है। जब उसकी सच्चाई आपके सामने आई है तो आपके हृदय से सभी फीलिंग्स और उसके लिए जो प्रेम था वह सब समाप्त हो गया है। क्योंकि अगर वह सच्चाई से आपसे हेल्प मांगता तो आप जरूर करते। ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति आपसे आता हेल्प मांगने तो आप अपना काम छोड़कर उसकी हेल्प करते। आपका दिल ऐसा है। लेकिन अगर कोई आपको ठगने आएगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, आपका अपना काम निकलवाने के लिए, तो निश्चित ही आप उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे में उससे ठगते हैं, अपने आप को ठगवाते हैं, तो इसका मतलब आप भोले नहीं हैं, आप बेवकूफ हैं और यह आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि यह आपके स्वाभिमान के अगेंस्ट है। आप अपना स्वाभिमान नहीं टूटने देंगे। किसी भी कीमत पर कहते हैं कि जहां पर अपना स्वाभिमान ना हो वहां पर जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि स्वाभिमान यानी आपका मान और आपका सम्मान सबसे बड़ा है, आपसे भी बड़ा जहां पर आपका मान ना हो। कहते हैं कि वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसको आपकी जरा भी परवाह नहीं थी। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपको कैसा फील होगा। निश्चित ही आप हृदय के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भोले हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए आपको बेवकूफ बनाएगा तब आपको कैसा फील होगा, इसने नहीं सोचा। पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपन हर कार्य को अपनी मेहनत से पूरा किया है, किसी की चालाकियों भरी निगाह से पूरा नहीं किया, कभी भी किसी को बेवकूफ बना करके हासिल नहीं किया कुछ भी, बल्कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कार्यों को करने के पश्चात आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका ओहदा छीनना चाहेगा या फिर आपकी काबिलियत छीनना चाहेगा या फिर आपका फायदा उठाना चाहेगा, तो निश्चित ही आपका उसके लिए बस यही संकेत है कि जाओ मेहनत करो और मेहनत से सब कुछ हासिल करो। जिस प्रकार से आपने किया था, जिस प्रकार से आपने कभी भी अपने आप को मेहनत से पीछे नहीं हटाया था, कभी भी आप अपनी मेहनत को छोड़ के आलस्य में नहीं पड़े थे। आपने नहीं सोचा था कि आप दूसरे के धन को अर्जित कर लेंगे बेईमानी से, या फिर आपको बैठे बिठाए कुछ प्राप्त हो जाएगा। ना तो आपने ऐसा सोचा था और ना ही आपने ऐसा किया है, तो फिर आप दूसरों को कैसे करने देंगे? जिस प्रकार से आपने मेहनत से हासिल किया है, आपकी सोच और आपकी थॉट्स वैसी ही है कि कुछ भी अर्जित करना है, कुछ भी प्राप्त करना है तो निश्चित ही आप मेहनत से करो, क्योंकि मेहनत से प्राप्त किया धन
मेहनत से प्राप्त किया ओहदा, मेहनत से प्राप्त की वो मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत पर जीती है। जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यों को पूरा किया है, इनकी थिंकिंग इस व्यक्ति के लिए भी ऐसी ही है, क्योंकि अगर यह मुफ्त में उसे सब कुछ दे देते, वह इन्हें बेवकूफ बनाता, तो निश्चित ही उसे इस चीज की आदत पड़ जाती। इन्होंने साफ साफ आईना उसे दिखाया है कि जाओ, मेहनत करो, काम करो, और फिर जो अचीव करना है वह करो, किसी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। द डेविल यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपसे जो लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनसे और भी कई गुना प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, जो लोग अपनी चालाकियां दिखाते हैं, उन लोगों से आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। आप बिल्कुल भी करीब नहीं आना चाहते। ऐसे लोगों के ना ही आप उन्हें अपने पास बैठना देना चाहते हैं और ना ही आप उनके करीब रहना चाहते हैं। ऐसे में केवल आपको एक फीलिंग होती है, और वह यह है कि लाइफ में प्रेम करो, लाइफ में एक दूसरे का साथ दो। लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ उम्मीद करता है, तो निश्चित ही आप उसकी उम्मीद पर खरा उतरो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने आए, तो आप निश्चित ही उससे फायदा मत उठवाओ, क्योंकि अगर आप सीधे साधे भोले भाले हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप बेवकूफ हो। कोई भी आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा, आप ऐसा नहीं होने दोगे। ऐसा आपने उस व्यक्ति को साबित करके दिखाया है कि आप उससे प्रेम तो करते थे, लेकिन आप उसके हाथों से बेवकूफ नहीं बन सकते, उसके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते। और कहीं ना कहीं आपने ऐसा जता दिया है कि जीवन में, लाइफ में कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, तो निश्चित ही उसे सच्चे मन से करना चाहिए। किसी का फायदा उठा के किसी को बेवकूफ बनाने का जो इरादा है, वह इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि फिर सामने वाला व्यक्ति किसी की नजर में नहीं उठ पाता। ऐसे में आपने अपने आप को प्रूव किया है। 6 ऑफ कप्स, ऐसा करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, और इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख, यानी कहते हैं कि अब वह क्या ही करे। उसने आपको काश भोला भाला ना समझा होता, इतने हल्के में ना लिया होता। यानी उसका यह सोचना कि आप बहुत ज्यादा सीधे हो, बहुत ज्यादा भोले हो, उस पर भारी पड़ गया है। वह इसलिए क्योंकि अपने आप को होशियार समझना गलत नहीं होता, लेकिन सामने वाले को सीधा और भोला समझना, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश, यह सबसे ज्यादा गलत सोच थी इनकी, जिन्होंने आपके लिए ऐसा फील किया है जैसा इनको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपको भोला समझ रहा था, उसे यह नहीं पता था कि एकदम से आप उसे इस काम के लिए मना कर दोगे, इस बात को इग्नोर कर दोगे जिस काम को वह आपसे करवाना चाहता है। यानी किसी ऐसे कार्य को करवाने के लिए जो इतना आपको मोह जाल में फंसा रहा था, प्रेम से बातें कर रहा था, ऐसा फील कर रहा था कि आप उसकी बात को मानोगे, और आपने तो उसे एक बार में मना करके उल्टा लटका दिया है, मानो ऐसा कि जैसे वो किसी पेड़ पर चढ़ रहा हो और वहां से सीधा जमीन पर आकर गिरा हो, ऐसा वह फील कर रहा है। लेकिन आपने उसके साथ कोई गलती नहीं की, आपने केवल उसे यह दिखाया है कि आप उसकी बातों में नहीं आओगे। आप बेवकूफ नहीं हो, बल्कि आप अच्छे हो, और अच्छाई यह आपकी विशेषता है, आपका गुण है। और आपके अंदर जो अपनों को समझने की, अपनों का साथ देने की जो विशेषता है, वह आपकी कमजोरी ना बने। कोई व्यक्ति आपको आपकी कमजोरी समझ करके आपकी विशेषता को आपसे दूर करेगा, तो निश्चित ही आप ऐसा कभी नहीं होने दोगे। यह आपने उस व्यक्ति को दिखाया है, और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्य की बात है कि आप उस व्यक्ति के हाथों ठगे नहीं गए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार ठोकर खाता है अपने गलत इरादों से, तो निश्चित ही फिर वह संभल जाता है। अब यह व्यक्ति थोड़े दिन परेशान होगा, थोड़े दिन ऐसा फील करेगा कि शायद इसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे कभी ना करने का फैसला यह खुद करेगा। यानी एक इसके अंदर अच्छी हैबिट आएगी इस हैबिट को छोड़कर। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी को बेवकूफ बनाने में या कुछ हासिल करने के लिए गलत रास्ते से बहुत आगे चला जाता है, तो आगे जाने के बाद जब उसे टोकर गलती है, तब जाकर के एहसास होता है काश उसने यह ना किया होता, काश उसने एक सही रास्ता अपनाया होता,
तो निश्चित ही उसे आगे के समय में ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता और अपने आप को फिर यह संभाल लेगा। निश्चित ही यह अपने आप को ऐसे कार्यों से निकाल पाएगा, क्योंकि सफल होने के बाद व्यक्ति को वह आदत लग जाती है। अगर यह आपको बेवकूफ बनाने में सफल हो जाता तो निश्चित ही यह आदत इसको लग जाती, बार बार इसी कार्य को करता। लेकिन असफल होने के बाद निश्चित ही यह इस कार्य को छोड़ देगा, किसी अच्छी हैबिट को, किसी अच्छी आदत को अपने अंदर विराजमान करेगा और निश्चित ही आगे किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचने से पहले 100 बार सोचेगा। फील करेगा कि ऐसा करने से आगे कुछ नहीं मिलने वाला, और चलो तो सही, मार्ग पर चलो, करो तो सही कार्य करो, गलत कार्य करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपने इसे आईना जो दिखाया है, आपने अपने लिए यह जताया है कि आप भोले तो हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा था आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि गलती उसकी थी। आपके प्रेम को उसने आपकी कमजोरी समझ लिया था। आपने उसे बहुत ज्यादा प्रेम किया, अपना समझा। अपना समझ के मदद करने की आपने जो हामी भरी थी, उसे वह बेवकूफ के रूप में अगर समझ रहा था तो उसे आईना दिखाकर यह जताना जरूरी था कि आप उससे प्रेम तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह आपका फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहा है। आप कभी भी उसे उस कार्य में कामयाब नहीं होने दोगे। जो भी आपका एनिमी है, जो भी आपका शत्रु है, जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है, अब वह कहाँ जाए कि आपसे हार चुका है। उसे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, और आपको जितना उसने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, वह सभी कोशिशें उसकी नाकामयाब हो गई हैं। जिस तरह से उसने आपको अपने मार्ग से रुकना चाहा था, ना आप मार्ग से रुके हैं और ना ही आप उसकी बातों में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो भी चाल थी वह सब असफल हो गई है। आपको जिस राह पर ले जाने की वो कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि जब शिकारी शिकार करता है या फिर मछली को कोई जाल में फंसाने की कोशिश करता है और मछली उसके जाल में ना फंसे, उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि उसने इतना बड़ा जाल बिछाया लेकिन फिर भी मछली कैसे नहीं फंसी। कुछ इस टाइप की इनकी दशा हो गई है, और ये अब आपके करीब रह के आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आपको कोई धोखा दे, किसी भी प्रकार का इनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची है। इनको ऐसा लग रहा कि जितना ये कर सकते थे आपके साथ बुरा कर चुके हैं, जितना ये सोच सकते थे वह सोच चुके हैं। अब ना तो इनके पास सोचने की सामर्थ्य है, ना ही किसी भी कार्य को करने की शक्ति, क्योंकि इनकी सभी शक्तियां इनकी गलत मानसिक स्थिति की वजह से सब क्षण हो गई है, नष्ट हो गई है। इन्होंने खुद उस शक्ति को नष्ट किया है जो ईश्वर की देन है, जो इनको मिली थी किसी भी कार्य को पूरा करने की, किसी भी कार्य पर सफलता हासिल करने की, और ऐसे बहुत सारे कार्य करने की जो खुद के फायदे के लिए किए जाते हैं, खुद की उन्नति के लिए किए जाते हैं, सही काम के लिए किए जाते हैं। अगर वह शक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर चाहकर भी आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आपका मन और आपका हृदय सही सोच वाला होना चाहिए। सही सोच अगर आपकी है तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे, लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, और किसी भी व्यक्ति के साथ आपका जो रिश्ता है वह बहुत आगे तक जा पाएगा। ऐसी स्थिति में तभी होता है जब आपके मन की सोच सभी के लिए अच्छी हो। अगर किसी के लिए किसी की सोच गलत है तो फिर ऐसे में आपको अंत में हारना ही है। यानी इस व्यक्ति को जो हार महसूस हो रही है, इस व्यक्ति को जो हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है, वह बस इस वजह से है कि जो सोचा है वह नहीं हुआ, जैसा समझा है वह नहीं हुआ। लेकिन इनको अपनी बुद्धि पर हैरानी नहीं हो रही, जो कि अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर एक गलत थिंकिंग को पाल करके आगे जाने का रास्ता बना रहे थे। ऐसे में ना तो कोई भी व्यक्ति आगे जा सकता है, अपनी लाइफ में ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो कि किसी की बुराई के लिए हो, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, या किसी की तरक्की को रोकने के लिए हो, या फिर आपका किसी भी ऐसे स्वार्थवश किया गया कोई भी कार्य जिस पर केवल आपका स्वार्थ पूरा होता है।
आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से योजना बना करके उस पर कार्य करते हैं। आपको इस बात का अर्थ नहीं होता है कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है, उससे किसी का फायदा हो रहा है। ऐसी थिंकिंग जो आपने अपनी बनाई है, जो चेंज की है, बस वह सही नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी वजह से ना तो इनको कोई आपकी वजह से नुकसान हुआ है और आपकी वजह से ना इनको कभी हर्ट हुआ है, तो ईश्वर की शक्ति माँ आदि शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आपके विपरीत सोचता है, विपरीत कार्य करता है, तो माँ आदि शक्ति कभी भी उस कार्य को पूरा नहीं होने देंगी। और इसी बात की इनको हैरानी हो रही है कि जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। अब वह समझ चुके हैं कि जो सीधा साधा दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा नादान सा दिखता है, वह नादान नहीं होता। आपके बारे में किसी को बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि आप जो इतना सीधा दिख रहे हो उतना ही आप टेढ़े हो। जितना आप भोले दिख रहे हो उतने भोले नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा आप तेज हो। और आपका व्यवहार और आपका स्वभाव जो उसको पहले नहीं दिखा था, काश उसे पहले दिखा होता तो निश्चित ही वह व्यक्ति आज रो रहा नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी छुपी हुई बातें जिसे वह बहुत बाद में देख पाया है, उसे लेकर के बहुत ज्यादा रो रहा है। मानो उसे इतना रोना आ रहा है कि वह ईश्वर के सामने जाए और अपना माथा बार बार पट के मंदिर में जाकर के कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं किसी को पागल समझ रहा था। कुछ लोग किसी को इस हद तक पागल समझ लेते हैं कि मानो सब कुछ उन्हें आता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं आता। लेकिन जब वह अपने पर आता है तो वह क्या क्या कर सकता है, अब जाकर के उन्हें मालूम पड़ा है। और जब उन्हें मालूम पड़ा है तो उन्हें बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि काश आपको उन्होंने। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत बहुत ज्यादा बेचैन है और उसकी बेचैनी का कारण आप है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर वह बहुत ज्यादा हैरान है। और वह आपसे रिलेटेड ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा उलझ गई है। उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करें, और उसकी मन की बेचैनी कई गुना बढ़ती चली जा रही है। वह इस समय बहुत ज्यादा छटपटा रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करें। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। और हो सकता है कि आपसे रीडिंग 100% मैच हो सकता है कि आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो चलिए जानते हैं कि उस महिला के जीवन में ऐसा क्या हुआ है, क्यों वह इतनी परेशान है आपको लेकर के, या आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो उससे कनेक्टेड है। क्योंकि कोई तो ऐसी वजह है जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है किसी ऐसी बात को लेकर के, तभी वह इतना ज्यादा परेशान है। क्योंकि आपके एनिमी, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, वह अगर परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कार्य या फिर आपकी कोई ऐसी खुशी या फिर आपकी वजह से उनके दिल की जो तकलीफ है वह इसलिए बढ़ती है कि जैसा वह चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और आज की रीडिंग में कुछ यही आपको पता चलने वाला है, इसलिए रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। आज आपके लिए पेटिकल्स वाले कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई जो सैड है, यानी कोई औरत, कोई महिला, कोई लड़की भी हो सकती है, वह आपको लेकर के जैसा सोच रही थी वैसा हुआ नहीं है, और जैसा हुआ है वह उसने सोचा नहीं था। यानी उसकी सोच और आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वह कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आपके करीब रहने वाली एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो कि आपके जीवन में पूरा इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा, और उसकी सोच के अकॉर्डिंग आपके जीवन में नहीं हो रहा है। आपके जीवन में कुछ और हो रहा है, वह कुछ और सोच रही थी। क्योंकि महिलाओं में और लड़कियों में सबसे ज्यादा जेलसी वाली बातें होती है। वह छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है। तो यहाँ पर आपके लिए जब उन्होंने किसी ऐसी बात को लेकर के जेलसी फील की थी, किसी ऐसी बात को लेकर के वह बहुत ज्यादा सोच में डूब गई थी, वह तो आप आगे जान ही पाएंगे, क्योंकि वह तो एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यह अब बिल्कुल भी अपना मन नहीं लगा पा रही है, बार बार आपके बारे में सोच रही है, बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि डायरेक्ट आपसे जाकर के बात करे या फिर ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आपके जीवन का तख्ता ही पलट दे। यानी अभी भी इसने हार मानना नहीं छोड़ा है और अभी भी यह वही सोच रही है जो पहले सोच रही थी। कहीं ना कहीं इसने अपने अंदर एक ऐसी जिद ठान रखी है, एक ऐसी जो कि हार ना मानने के लिए इसने अपने आप को परफेक्ट किया हुआ है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति की वजह से या उसके कार्यों से हार जाता है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति होता है, वह बार बार वही कार्य करता है और अपने आप में हार मानता नहीं है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर यही फीमेल ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो परेशानी है वह बढ़ रही है, वह कम नहीं हो रही। उसका कारण बस इतना है कि आपके जीवन में आप जो भी कर रही हैं या कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है जो है माँ आदि शक्ति, जो कि आपको बुद्धि दे रही है, क्योंकि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द माँ आदि शक्ति रहती है और कहीं ना कहीं उनकी शक्ति आपको महसूस भी होती है। वह इस तरह से कि जब भी आप शांत बैठे, जब भी आप सोने जाएं या फिर जब भी आप उठे, तो आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कई बार आपने नींद में भी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी ने आपके करीब आकर के कोई ऐसी बात बोली है जिसे आप सोच भी नहीं रहे थे, क्योंकि वह दया शक्ति जब आपसे वातावरण में विलीन होकर एक शक्ति के रूप में निकट आकर के आपसे कुछ कहती है, तो आपके मन को ऐसा आभास होने लगता है कि कोई कुछ कह रहा है और आप देखते हैं तो वह आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका कारण बस यह है कि अदृश्य शक्तियां कभी भी साधारण आंखों से और साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, वह केवल महसूस होती है। और ऐसे में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार एक हुआ है, यह माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड भी आया है और माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर हो चुकी है। वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा करने का निर्णय किया है और इसी वजह से यह महिला बहुत ज्यादा आपसे विष भावना रख रही है। यानी जो एनेमी महिला है, जो कि शत्रु है आपकी, आपसे इसी वजह से चिढ़ रही है, क्योंकि यह नहीं चाहती थी जो आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन ईश्वर के सामने किसी की चलती नहीं है। जब ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन में वही होता है और वह भी आपके कर्मों के आधार पर सब कुछ होता है। आपने माँ आदि शक्ति को स्वयं ही प्रसन्न किया है, क्योंकि आपको उनकी शक्ति का आभास है और आपने उनकी शक्ति को पहचाना है। आपने जाना है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, आपको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं इन्हें बमी महिला को भी आपने अपना मित्र माना है, आपने उसको शत्रु नहीं माना। उसने माना तो वो उसकी बात है, उसके मन की बात है और उसकी सोच है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके हृदय में अलग अलग धारा प्रवाह करती है। कोई व्यक्ति किसी को प्रेम वश देखता है, कोई व्यक्ति घृणा वश देखता है। तो यहाँ पर आपने अपने शत्रु जो महिला है उसको प्रेम वश देखा है और इसने घृणा वश आपको देखा है। तो यह इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे आपके जीवन में जो हो रहा है, यानी आप जो अपने पार्टनर के साथ अपना जीवन इतने हंसी खुशी से गुजार रहे हैं, वह इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे आप मेल है या फीमेल है, क्योंकि कुछ लोगों को किसी की खुशी से प्रॉब्लम होती है, यानी अपनी खुशी की उन्हें फिक्र नहीं होती। अपनी खुशी से इतना मतलब नहीं होता है जितना कि दूसरों की खुशी से बहुत ज्यादा वो इरिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि सामने वाले की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, यानी कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ जो इतनी खुशी से गुजर रही है, जो उन्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो रही है, वह उन्हें प्राप्त ना हो। कारण बस इतना है कि उसके मन की सोच है। सबके मन की सोच अलग अलग होती है।
कुछ लोग अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, जैसे कि आपकी सोच है। आपको अपने पार्टनर से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, अपने घर के लोगों से मतलब है। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, इस पर आपकी निगाह है। आपको दूसरों के कार्यों में इन्वॉल्व होना नहीं आता है और ना ही आप दूसरे की लाइफ में ज्यादा झांकने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा खुशियां मिल रही हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दूसरों के अंदर कमियां दिख तो जाती है, लेकिन खुद की कमी वो नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं ऐसा करते करते व्यक्ति सबके साथ लगभग द्वेष भावना रखने लगता है। तो यहाँ पर आपकी जो सोच है, काश इनकी सोच होती ऐसी, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोच पाती, तो इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरती। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचा है जितना कि यह आपसे कनेक्टेड होकर आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं, क्योंकि यह मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। और अगला, इनके जीवन में जो आनंद था वह इसी वजह से अब दुख में बदल गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें आपकी खुशी रास नहीं आ रही और कहीं ना कहीं इन्हें आपकी खुशी देख के बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। कारण बस इतना है कि इनको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो, बहुत ज्यादा रो, बहुत ज्यादा दुखी रहो। ये कारण की वजह से ये सोच में पड़ी हुई है। ये पड़ी हुई है कि किस तरह से आपको कष्टों में डालें, किस तरह से आपको परेशान करें, किस तरह से आपको रुलाएं, किस तरह से आपके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनकी सोच से आपका संसार नहीं चलता है। माँ आदि शक्ति के इशारों पर आपका जीवन चलता है, क्योंकि जहाँ पर आपने बहुत ज्यादा शक्ति को इकट्ठा किया हुआ है, वहां पर यह महिला आपके शत्रु इससे इस चीज का, इस शक्ति का आभास तक नहीं है। क्योंकि जो लोग खुद को सब कुछ समझ लेते हैं, खुद को इतना पावरफुल समझ लेते हैं, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति फील तक नहीं होती, क्योंकि परमात्मा की शक्ति हर किसी इंसान के हृदय में वास तो करती है, लेकिन अपना असर केवल तब दिखाती है जब व्यक्ति को वो शक्ति महसूस होती है। परमात्मा हर किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो अच्छी फीलिंग वाला हो या फिर गलत सोच वाला। सबकी सोच अलग अलग होती है, उसी अकॉर्डिंग उससे फल भी प्राप्त होता है। और इसकी परेशानी कई गुना जिस वजह से बढ़ गई है कि इन्होंने जैसा सोचा है, ईश्वर ने इनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी भावना उत्पन्न की है कि अब तुम परेशान हो, तुम इसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन उसी परेशानी का सामना अब तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो तुम कष्ट इसको देना चाह रहे थे, वह कष्ट अब तुम खुद भोगोगे। तब तुम्हें इस बात का रियलाइज होगा कि सामने वाले को कष्ट में देख कर के जो सुकून तुम्हें प्राप्त होता, वह दूसरे को कष्ट देने पर, खुद को वह कष्ट भोगने पर कैसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति आपको वही दे रही है जो आप दूसरों को देना चाहते थे। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका एमी हो, चाहे आपका सबसे ज्यादा प्रेम वाला व्यक्ति हो, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छा भाव रख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपनी जो जीवन की गाथा है वह कभी न गाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो महिला आपकी एमी है, जो शत्रु है, वह आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, आपकी लाइफ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में और लगभग आपके फ्यूचर के बारे में। क्योंकि आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग जो चल रहा है वह और अपने पास्ट के बारे में आपने सब कुछ बता चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आनंद के साथ कोई बात इनके साथ शेयर की थी, वह आनंद इनको बहुत ज्यादा खटकता है। यानी होता है कि किसी के जीवन में जब उसे वो प्राप्त ना हो रहा हो, तो वह अपने जीवन में या तो प्राप्त करने की कोशिश करता है या सामने वाले की खुशी को देख के जेलसी फील करता है। यह अपने अपने थॉट्स है, अपनी सोच है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर परेशान हो रहा है कि वह खुशी तो उसे कभी मिली ही नहीं, उस खुशी के लिए वह अभी तक तरस रहे थे या रही थी। इसी वजह से इनके मन के अंदर यह सब बातें आई हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया जाए,
क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग इनको नहीं बताई होती, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं बताया होता, आगे आप क्या करेंगे ये नहीं बताया होता, और आपने साधारण जीवन जैसा आप जी रहे हैं वह सिर्फ इनके सामने दर्शाया होता, तो निश्चित ही यह औरत कभी भी आपकी शत्रु नहीं बन पाती। इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि इसके मन के अंदर यह विचार कभी नहीं आ पाते कि आपको किसी भी प्रकार से यह रुलाए या फिर कष्ट पहुंचाए। इसे सब कुछ साधारण दिखाई देता। इसे ऐसा लगता कि जैसे मेरी लाइफ है ऐसी ही इसकी भी लाइफ है, इसकी लाइफ में क्या अलग है जो मेरी लाइफ में नहीं है। ऐसा इसे अगर महसूस होता तो निश्चित ही आपके करीब आकर के, आपके जीवन में इन्वॉल्व होकर के वह सब करने की कोशिश नहीं करती जो इसने करने की कोशिश की, यानी आपके जीवन को किसी भी प्रकार से तहस नहस करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से आपको परेशान करने की कोशिश की, और यही इसकी गलती थी। इसी वजह से यह बहुत ज्यादा अपने हाथों की शक्ति को खो चुकी है, और कहीं ना कहीं इसके जीवन में अब यह जो परेशान है, यह परेशानी इसने खुद बुलाई है, खुद न्योता दिया है। परेशानी को अपने हाथों की शक्ति को कमजोर किया है। अपने किए हुए कार्यों पर असमर्थ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसे अपने कार्यों पर फोकस नहीं है, इसे अपने कार्यों पर ध्यान नहीं है, और कहीं ना कहीं यह अपने हाथों से ही एक ऐसी गलती कर चुकी है आपके जीवन में, जिस तरह से आपको परेशान करने की, जिस तरह से आपको रुलाने की जो सोच इसने सोची थी, वह कहीं ना कहीं इसे खुद ही रुला रही है, खुद ही परेशान कर रही है, और यह बहुत ज्यादा बेचैन हो चुकी है आपको लेकर के। यानी इसकी परेशानी यह नहीं है कि यह परेशान है, बल्कि इसकी परेशानी यह है कि आप परेशान क्यों नहीं हैं, जैसा यह चाह रही थी वैसा क्यों नहीं हुआ। यानी इसके मन में जो चल रहा था, अगर वह सत्य हो जाता, अगर इसने आपकी लाइफ में वैसा सब कुछ देखा होता, तो निश्चित ही यह बहुत ज्यादा खुशी होती और आपकी लाइफ को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होती। ओवल अगर यहाँ पर बताया जाए तो निश्चित ही यह बात बताई जा रही है कि एक ऐसी शत्रु, एक ऐसी इनेमी महिला जो कि आपके विपरीत कार्य करके बहुत ज्यादा खुश होना चाहती थी, आपके जीवन में कनेक्ट होकर बहुत ज्यादा खुशियां बटोरना चाहती थी, और आपके जीवन में आपको परेशान देखना चाहती थी। उसके अरमानों पर लगभग पानी फेंक चुका है। यानी उसकी सोच जैसी थी, वह जैसा सोच रही थी, जैसा फील कर रही थी, वैसा उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ है, और इसी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान है और बेचैन हो रही है। उसकी बेचैनी का कारण बस यह है कि वह खुद है, यानी गलतियां उसकी खुद की हैं, और वह अपनी गलतियों को ना देखकर के आपके जीवन में अभी भी झांकने की कोशिश कर रही है। बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि आपको कब वह इतने कष्टों में देख पाए, इतनी परेशानी में देख पाए। आप परेशान क्यों नहीं हो, आप इतने खुश क्यों हो, अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कैसे कर रहे हो। बस यह देखकर कि उसकी तकलीफ कई गुना बढ़ती चली जा रही है, कई गुना वह बहुत ज्यादा अपने आप को बेचैन ना करके भी बेचैन हो रही है, और उसकी लाइफ में यह बेचैनी लगभग तब तक रहेगी जब तक वो आपकी लाइफ में झांकती रहेगी, जब तक आपकी लाइफ में झांकना नहीं छोड़ेगी, जब तक आपके बारे में वह सोचना नहीं छोड़ेगी, तब तक वह अपनी लाइफ में ना तो खुश रह पाएगी, और खुश रहने की अगर कोशिश भी करेगी तो निश्चित ही उसका जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। इसी वजह से केवल माँ आदि शक्ति की तरफ से उसके लिए मैसेज आ रहा है। जो इनेमी है, आपकी जो महिला है, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह अपनी लाइफ में झांकने का प्रयास करें, अपनी लाइफ में जानने का प्रयास करें कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसे करना चाहिए, और अपनी फैमिली मेंबरों का वह बहुत ज्यादा ख्याल रखने का प्रयास करें। चाहे वह अपने पार्टनर हो, चाहे अपने बच्चे हो, उसकी फैमिली में जो भी लोग हैं, जो भी उनसे कनेक्टेड है, अगर वह उनके ऊपर ध्यान दे और आपके लाइफ में झांकना बंद कर दे, आपके बारे में सोचना बंद कर दे, तभी वह अपने जीवन में खुश रह सकती है। अगर बार बार आपके जीवन में झांकने की कोशिश करती रहेगी, बार बार आपके बारे में सोच के गलत थिंकिंग रखेगी, तो निश्चित ही वह अपने जीवन में ना तो खुश रह पाएगी और ना ही वह खुशियों को बटोर पाएगी,
क्योंकि यहाँ पर ओवल यही बताया जा रहा है। माँ आदि शक्ति की तरफ से ये मैसेज आ रहा है बार बार उसके लिए कि अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी रुक जाओ। जिस कार्य को तुम कर रहे हो, जिस गलती को तुम दोहरा रहे हो, उस गलती को करने से रोक दो, वरना यह तकलीफें, यह बेचैनी, यह परेशानी तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करेगी। यह परेशानियां खत्म नहीं होंगी। यह माँ आदिशक्ति की तरफ से इनके लिए मैसेज आ रहा है और इस औरत के यानी इस महिला के लिए बताया जा रहा है कि तुम एक महिला हो, तुम एक औरत हो, तुम एक वुमेन हो। और औरत एक बहुत बड़ी महाशक्ति होती है, क्योंकि माँ आदि शक्ति की तरह वह भी एक शक्ति होती है। बस अर्थ इतना है कि वह अपनी शक्ति को पहचान ले, उसके अंदर कितनी शक्ति है वह उसे जान ले। क्योंकि कोई भी औरत का यह धर्म नहीं बनता है कि वह किसी को तकलीफ दे, क्योंकि औरत सहन शक्ति की मूरत होती है। वह हमेशा दूसरों को खुशियां देती है, ना कि किसी को परेशान करती है, किसी को दुख देती है, किसी को बेचैनी देती है, और ना ही वह किसी के घर को उजाड़ने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर यह महिला जिस प्रकार की सोच रखती है, जिस प्रकार के थॉट्स रखती है, उसे वैसे थॉट्स नहीं रखने चाहिए। आज का जो डाउनलोड है वह ये है कि आपके परिवार का एक व्यक्ति है जो कि आपके बारे में बहुत ज्यादा अलग सोच रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट सोच रहा है, जिसकी सोच कुछ इस प्रकार की है जो सभी लोगों से मेल नहीं खाती है। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वह कुछ और ढंग से आपके लिए सोचते हैं, लेकिन वह कुछ और ही ढंग से आपके लिए सोच रहा है। इसकी सोच क्या है, आपके लिए यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोच आपको पता चलते ही आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आपके परिवार का ही व्यक्ति क्या इस ढंग से सोच सकता है जो कि आपके लिए आश्चर्यजनक है। पावरफुल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके परिवार का वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग है उसकी, क्या थॉट्स है उसके आपको लेकर के। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से और धैर्य से रीडिंग को सुने और ध्यान दें कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। यहाँ पर सबसे पहला बताया जा रहा है कि आपको लेकर के आपके परिवार में जो सबसे छोटा व्यक्ति है वह हमेशा आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। आप बड़े हैं या फिर आप सबसे छोटे हैं। अगर आप सबसे छोटे हैं तो आपसे जो बड़ा व्यक्ति है, जो आपका भाई है या बहन है, वह आपको लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है। और अगर आप बड़े हैं तो आपसे जो छोटा है वह आपको लेकर के बहुत ज्यादा खुश रहता है। लेकिन कोई है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अलग फीलिंग रखता है। यहाँ पर जो छोटा व्यक्ति है या जो आपसे बड़ा व्यक्ति है, उसके सपने बहुत ही ज्यादा अलग हैं, बहुत ज्यादा निराले हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं खुद के बारे में कुछ ऐसे सपने ले रहा है, ऐसी थिंकिंग है उसकी कि वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर पाए। यानी उन्नति तरक्की को लेकर के भी है, काम को लेकर के है, अगर वह पढ़ाई करता है तो पढ़ाई को लेकर के है, यानी उसने खुद के लिए बहुत ही ज्यादा सपने देखे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके परिवार में रह रहा है, लेकिन उसे अपनी लाइफ से इतना प्रेम है कि वह सारा दिन अपने ही जीवन के बारे में सोचते हुए गुजार देता है। उसे हमेशा यह एहसास होता है कि जीवन में उसके माता पिता जो नहीं कर पाए थे, उसके फैमिली में जो व्यक्ति कोई नहीं कर पाया था, वह करके दिखाएं। यानी यहाँ पर ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जो आपसे या तो बिल्कुल छोटे हैं या फिर आपसे बड़े हैं, जिनकी थिंकिंग ऐसी है, मतलब खुद के लिए, आपके लिए नहीं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए सोच रहा है, वह अलग है, लेकिन ये पर्सन खुद के लिए, अपने लिए जो सपने सजा रहे हैं, जो अपने लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने लिए सीरियस हैं,
अपनी लाइफ को लेकर के और अपने कार्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, यानी घर के माहौल को भी सही रखने में। और कहीं ना कहीं अगर माता पिता का झगड़ा भी हो जाता है या किसी भी कारणवश उनकी कोई बहस हो जाती है तो इसको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह बिल्कुल साइड हो जाता है। यह देखते ही मुंह पलट लेता है और कहीं ना कहीं यह किसी के बीच में आने की कोशिश तक नहीं करता। यानी इसे कहीं ना कहीं कहा जाए कि या तो डर लगता है या फिर यह सोचता ही नहीं है इस बारे में कि फैमिली में किसी के साथ क्या बहस हो रही है, किसी के साथ कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसे कोई लेना देना नहीं है। यह बस अपने ही जीवन में इसे जो करना है यह वहीं तक सीमित है। लेकिन जो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है वह सभी से मिलता है, यानी उसके फ्रेंड सर्कल में भी वह मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल से भी वह मिलता है, आपके क्लोज जितने लोग रहते हैं वह सभी से मिलता है और आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करता है। यानी आपके जीवन के बारे में वह सभी बातें जानने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उत्सुकता उसे इस हद तक ले जा रही है कि आपकी हर पल खबर रखना। आप क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, यह उसे पता करने का बहुत ज्यादा साफ कहा जाए तो इंटरेस्ट है, साफ कहा जाए तो फिक्र है, या फिर कुछ ऐसी चिंताएं जो उसे घेर करके रखी हुई है। यानी यह ऑटोमेटिकली है इस व्यक्ति के साथ कि यह अपने मन के अंदर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, आपका आगे पीछा लेने की कोशिश करता है। यानी आप कब कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में इसे पता ना हो, उस बारे में यह पता करने की कोशिश करता है, चाहे यह लड़की है या लड़का है। लेकिन कहा जाए कि इसे सब कुछ पता होना चाहिए। अगर इसे पता नहीं चलता है तो यह किसी भी ऐसे फ्रेंड से जो कि आपका बहुत ही ज्यादा गहरा मित्र है उससे पूछता है। अब मेन पॉइंट जिसके बारे में यहाँ पर रीडिंग बताई गई है, जिसके बारे में यहाँ ओवल बताया जाएगा, वो ये है कि इसे आपके जीवन से बहुत ज्यादा इसलिए मतलब है क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसे लेकर के यह बहुत ज्यादा फिक्र करता है। यानी यह आपकी लाइफ को लेकर के सीरियस है। आप अपनी लाइफ के लिए जितना सीरियस नहीं है, इतना इसे आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा चिंता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। यानी आप सही करेंगे या फिर आप जो करेंगे इसे पता होना चाहिए, जिससे कि यह आपकी लाइफ में एक सही मार्गदर्शन कर पाए। यानी यह चाहे बड़ा व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है, यह एक तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे आपसे बहुत ज्यादा मतलब है, जहां पर आपके फैमिली के किसी एक व्यक्ति को आपके बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं है, जो केवल अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह एक ऐसा पर्सन है जिसे आपके बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र है। यानी बड़ा होने का अधिकार निभा रहा है या फिर यह छोटा होने का अधिकार निभा रहा है। यानी यह माता पिता नहीं है, आपके भाई बहन में से है। अगर आप 3 भाई बहन हैं तो, और अगर आप 2 ही भाई बहन हैं तो निश्चित ही यह आपका कजिन है, क्योंकि आपसे बड़ा है, क्योंकि यह छोटा नहीं है। लेकिन इसके पास इतनी नॉलेज है, इसके पास इतना ज्ञान है कि इसे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से कहा जाए कि गुरु मानना होगा। यानी इसे जहां पर आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, वहां पर अगर आप इसे गुरु मान करके इसकी बातों को मानेंगे तो निश्चित ही आगे लाइफ में आप जो भी कार्य करेंगे वो आपका कार्य बनता चला जाएगा, क्योंकि इसे आपकी लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्र है और यही आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। और यह भी परम सत्य है कि यह सही रास्ता बताएगा। लेकिन जो डाउनलोड है वह यह है कि काश इन्होंने आपको इतने हल्के में ना लिया होता, इतना भोला भाला ना समझा होता, इतना सीधा साधा आपको ना समझा होता, तो इन्हें ऐसा आज नहीं देखना पड़ता जैसा कि यह देख पा रहे हैं। जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे, उनके सामने आपका यह प्रतिबिंब आया है, यह रूप आया है, और जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसा रूप जो उनके सामने आपका आया है, वह आज तक उन्होंने आपका कभी ना तो देखा था, ना उन्होंने फील किया था, ना ही सोचा था। और उस रूप को देख के वह बहुत ज्यादा हिल गए हैं।
मानो हवाइयां उड़ गई हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस रूप में भी आ सकते हैं। यानी आपका रूप ही पूरी तरह से चेंज हो गया है, किसी एक कारण से, किसी एक वजह से। और वह वजह क्या है, वह तो आपको आज की इस रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन इन लोगों ने जहां आपको भोला भाला समझने की गलती की थी, वहां ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए आपसे। ऐसी सिचुएशन हो गई है इनकी। बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए यह रीडिंग आई है, क्योंकि माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप जाने जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे, अब उनकी क्या हालत हो गई है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। 6 ऑफ वाज ये आपको समझ रहे थे कि आपको जिस तरफ ले जाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको घुमाना चाहेंगे, जिस तरह से आपको बहकाना चाहेंगे, आप इनकी हर बात मानेंगे। एक होता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम से बोलता है और हम समझ नहीं पाते, फिर वह अपने प्रेम का जाल इस तरह से हमारी तरफ फेंकता है कि हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि वह व्यक्ति हमें अपने मोह जाल में फंसा करके अपनी हर बात मनवाना चाहता है। और ऐसे ही इन्होंने अपने प्रेम जाल में, प्रेम जाल का अर्थ किसी भी व्यक्ति की तरफ एक ऐसा दोस्ती का हाथ बढ़ाना, एक ऐसा अच्छा रिश्ता निभाना। देखने में सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, उसे अपना समझने लगता है और उसी समय आपका मन और आपका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मानो सच्चाई से, ईमानदारी से रिश्ता निभा रहा हो। हमें काफी अच्छा फील होता है। ऐसे ही इन्होंने अपनी कोई ऐसी बात थी जिसे मनवाने के लिए आपको अपने मोह जाल में फंसाया, यानी एक ऐसा नेचर दिखाया आपको जहां आप इसके नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे नेचर का है और बिना स्वार्थ बस आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। किंग ऑफ कप्स, साफ साफ शब्दों में यहाँ कहा जाए कि जो इंसान मन से खेल खेलता है, वह बातें मन के अंदर रखता है, वह सामने वाले को एहसास तक नहीं होने देता। सामने वाले को पता नहीं चल पाता है कि आपको एक ऐसी दिशा में मोड़ रहा है और आपकी बातों को आपके ऊपर ही हावी कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मन से सोच रहे हैं, अपने मन से कार्य करें, लेकिन सामने वाला प्रेमवश आपके ऊपर कुछ बातें ऐसी जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है जहां पर आप मना नहीं कर पाती। कारण बस इतना है कि आपको उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम है, उसे आप अपना समझ रहे हैं, उसे भोला भाला सीधा साधा समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बोलने का तरीका कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा भोला व्यक्ति कैसे बात करता है, सेम वैसे आपको ऐसा लगता है कि यह सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति क्या ही कर लेगा, और वहीं पर आप मात खा जाते हैं। कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और शायद आपके साथ भी हुआ हो कि आपने उसे भोला समझ लिया सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला भी आपको भोला समझ रहा था और आप भी उसे भोला समझ रहे थे। क्योंकि जो चट व्यक्ति होता है वह सामने वाले को भोले के साथ साथ बेवकूफ समझने लगता है, और यहीं पर वह सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि भोला समझना एक अलग बात है, लेकिन बेवकूफ समझना सबसे बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास ज्ञान है, किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा ज्यादा, लेकिन सामने वाला अगर अपनी चालाकियां बार बार दिखाता है तो सामने वाले को पता चल जाता है, और जब जिस दिन पता चलता है उस दिन फिर दिमाग के अंदर उसकी कोई भी बात फिट नहीं बैठती, मानता नहीं है। आपके ऊपर उसने अपनी बहुत सारी चालाकियां दिखाई, आपने उसकी बहुत बार बात मानी, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पर आपको पता चल गया कि बस अब बहुत हुआ, अब आप उसकी एक भी बात नहीं मानेंगे। आपको समझ में आ गया कि यह व्यक्ति आपको घुमा रहा है, आपको भोला समझ के बेवकूफ बना रहा है, और आपने सोच लिया कि अब कुछ और ही करना पड़ेगा। इसकी बात न मानकर 10 ऑफ हैंड्समैन, जहां ये आपको अटकाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर आपने इसको अटका दिया। यानी आपने किसी ऐसी बात के लिए जहां पर यह बहुत ज्यादा और बहुत पहले से मक्खन लगाता चला आ रहा था और आप भोलेपन में हामी भर रहे थे,
किसी भी ऐसी बात, किसी भी ऐसे कार्य, किसी भी ऐसी वजह से आप इसकी उस बात में हामी भर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया कि यह आपको मोह जाल में फंसा करके अपना काम निकलवाना चाहता है, आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, आपको ठगना चाहता है, और आपने एकदम से कट मार दिया। यहाँ पर कट मारने का अर्थ यह है कि आपने आने वाले कुछ दिन के पश्चात ही उस बात के लिए मना करना शुरू कर दिया। इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। यानी कहते हैं कि एकदम से किसी व्यक्ति को हाँ बोलने के बाद मना करते हैं तो वह समझ नहीं पाता कि आपने क्यों मना किया। आपने भी बहाने बनाए क्योंकि आपके पास दिमाग है। आप भोले भाले जरूर हैं, लेकिन भोले भाले व्यक्ति के लिए आप भोले भाले हैं। जो आपको बेवकूफ बनाने आएगा, आप बिल्कुल उससे बेवकूफ नहीं बनेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मना करना शुरू कर दिया, टालना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया उस कार्य के लिए। यानी कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसके चलते हुए, सोचते हुए दिमाग को रोका है। इसको ऐसा एहसास दिलाया है कि आप इसकी कठपुतली नहीं हो। ये जैसे नचाना चाहे आप नहीं नाचोगे, जैसे मनवाना चाहे आप नहीं मानोगे। यानी जहां पर आपको बेवकूफ समझ रहा था, वहां पर आपने दिखा दिया कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बेवकूफ नहीं हो। बस इतना था कि आप इससे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे थे, वह भी सच्चा, और इसके कारण कि यह आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति दिखा, यानी हृदय से बहुत ज्यादा पवित्र और साफ सुथरे नेचर का। लेकिन जहां पर सच्चाई सामने आई है, वहां पर आपने इसे बख्शा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपने रात्रि के दौरान बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थीं जो इसकी आपके दिमाग में और दिल में फिट नहीं बैठ रही थीं। क्योंकि कुछ बातें जब सामने वाले व्यक्ति को सुनने को आती है, तब व्यक्ति उस पर जरूर विचार करता है। जब मन शांत होता है, जब माइंड शांत होता है, जब आप एकाग्र मन से किसी बात को सोचते हैं, एक समय आता है, चाहे वह आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचे, किसी कार्य के बारे में सोचे, कोई व्यक्ति कह देता है, तब सोचें। यह ज्यादातर समय होता है रात्रि में या सुबह का, जब आप सोकर उठते हैं। कुछ ऐसी बात जो पूरे दिन में हुई होती है, उसके बारे में आप जरूर विचार करते हैं। अगर आप विचार ना भी करना चाहे, तब भी वह बातें आपके शांत मन में आने लगती है। और जब शांत मन में वो बातें आती है, तो आपके दिल और दिमाग में विराजमान शक्तियां आपको उस बात के लिए पूरा क्लियर कर देती हैं कि यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है। यानी आपको सब कुछ क्लियर होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका मन केवल आपके हृदय की बात को सुनता है और मानता है, और जो सही बातें होती हैं वह उसके लिए आपका हृदय एक्सेप्ट कर लेता है, और जो सही नहीं होती है, आपके हृदय में विराजमान शक्ति आपको इशारा दे देती है कि यह बात सही नहीं है, यह आपके साथ गलत हो रहा है, यह आपके साथ सही हो रहा है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि आपकी पावर उस समय आपके कंट्रोल में होती है, आपका हृदय आपके कंट्रोल में होता है। यानी आप हृदय की आवाज को पूरा पूरा सुन सकते हैं। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, तो उसकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर कुछ समय के लिए होता है। हर समय के लिए आपके ऊपर किसी का प्रभाव हो, उसके लिए सामने वाले की सच्चाई होनी चाहिए, उसकी ईमानदारी होनी चाहिए, और उसका साफ मन होना चाहिए। अगर कोई ठगने आ रहा है, या फिर आपको जाल में फंसाने आ रहा है, या फिर वह अपने काम को मनवाने आपसे आ रहा है, तो निश्चित ही कुछ समय के बाद आपका हृदय इस बात का स्पष्टीकरण दे देगा कि वह व्यक्ति आपके साथ जो कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि सच्चाई थोड़े समय के बाद ही आपके मन के अंदर अपने आप ही विराजमान हो जाती है और आपको संकेत दे देती है। उसके बाद आप अपने हृदय की बात माने ना माने, यह आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि सच्चाई अगर आपके सामने आएगी और उसके बाद भी आप अपने हृदय की बात ना माने, ऐसा नहीं होता है। 8 ओम एफ कप्स। यहाँ पर देखिए उस व्यक्ति से आप कैसे दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको उस व्यक्ति की सच्चाई सामने आने के बाद आप 4 कदम उससे पीछे हटने लगे। जब भी उसने आपसे बात करना चाहा, जब उसने आपके करीब आना चाहा,
आप उससे दूर चले गए। जब भी आपसे वह गहराई से बात करना चाहता है, आप मुंह फेर के बैठ जाते हैं। उसे ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं कि उसे बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि आप उसकी बात से सहमत नहीं हैं, आप एग्री नहीं हैं। वह जो कह रहा है आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, और उसे यहाँ पर समझ में आ गया, यह समझ में आ गया कि आप उसकी बात को नहीं मानेंगे, आप उसके हाथों बेवकूफ नहीं बनेंगे। वह कितना भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर चुका है, वह सब व्यर्थ था। उसे समझ में आ गया कि आपको भोला समझना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया यह समझकर कि आपको बेवकूफ बनाएगा और अपना काम निकलवा लेगा। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया। अब लग रहा है उसे तो ऐसी सिचुएशन में वह व्यक्ति आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके हृदय में उसके लिए अब मोह नहीं, ममता नहीं, प्रेम नहीं, भावना नहीं, सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं है। जब उसकी सच्चाई आपके सामने आई है तो आपके हृदय से सभी फीलिंग्स और उसके लिए जो प्रेम था वह सब समाप्त हो गया है। क्योंकि अगर वह सच्चाई से आपसे हेल्प मांगता तो आप जरूर करते। ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति आपसे आता हेल्प मांगने तो आप अपना काम छोड़कर उसकी हेल्प करते। आपका दिल ऐसा है। लेकिन अगर कोई आपको ठगने आएगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, आपका अपना काम निकलवाने के लिए, तो निश्चित ही आप उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे में उससे ठगते हैं, अपने आप को ठगवाते हैं, तो इसका मतलब आप भोले नहीं हैं, आप बेवकूफ हैं और यह आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि यह आपके स्वाभिमान के अगेंस्ट है। आप अपना स्वाभिमान नहीं टूटने देंगे। किसी भी कीमत पर कहते हैं कि जहां पर अपना स्वाभिमान ना हो वहां पर जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि स्वाभिमान यानी आपका मान और आपका सम्मान सबसे बड़ा है, आपसे भी बड़ा जहां पर आपका मान ना हो। कहते हैं कि वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसको आपकी जरा भी परवाह नहीं थी। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आपको सच्चाई का पता चलेगा तो आपको कैसा फील होगा। निश्चित ही आप हृदय के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भोले हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए आपको बेवकूफ बनाएगा तब आपको कैसा फील होगा, इसने नहीं सोचा। पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपन हर कार्य को अपनी मेहनत से पूरा किया है, किसी की चालाकियों भरी निगाह से पूरा नहीं किया, कभी भी किसी को बेवकूफ बना करके हासिल नहीं किया कुछ भी, बल्कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कार्यों को करने के पश्चात आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका ओहदा छीनना चाहेगा, या फिर आपकी काबिलियत छीनना चाहेगा, या फिर आपका फायदा उठाना चाहेगा, तो निश्चित ही आपका उसके लिए बस यही संकेत है कि जाओ मेहनत करो और मेहनत से सब कुछ हासिल करो। जिस प्रकार से आपने किया था, जिस प्रकार से आपने कभी भी अपने आप को मेहनत से पीछे नहीं हटाया था, कभी भी आप अपनी मेहनत को छोड़ के आलस्य में नहीं पड़े थे। आपने नहीं सोचा था कि आप दूसरे के धन को अर्जित कर लेंगे बेईमानी से, या फिर आपको बैठे बिठाए कुछ प्राप्त हो जाएगा। ना तो आपने ऐसा सोचा था और ना ही आपने ऐसा किया है, तो फिर आप दूसरों को कैसे करने देंगे? जिस प्रकार से आपने मेहनत से हासिल किया है, आपकी सोच और आपकी थॉट्स वैसी ही है कि कुछ भी अर्जित करना है, कुछ भी प्राप्त करना है तो निश्चित ही आप मेहनत से करो, क्योंकि मेहनत से प्राप्त किया धन, मेहनत से प्राप्त किया ओहदा, मेहनत से प्राप्त की वो मंजिल आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत पर जीती है। जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यों को पूरा किया है, इनकी थिंकिंग इस व्यक्ति के लिए भी ऐसी ही है, क्योंकि अगर यह मुफ्त में उसे सब कुछ दे देते, वह इन्हें बेवकूफ बनाता, तो निश्चित ही उसे इस चीज की आदत पड़ जाती। इन्होंने साफ साफ आईना उसे दिखाया है कि जाओ मेहनत करो, काम करो और फिर जो अचीव करना है वह करो, किसी का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। द डेविल यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपसे जो लोग बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप उनसे और भी कई गुना प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, जो लोग अपनी चालाकियां दिखाते हैं, उन लोगों से आप बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। आप बिल्कुल भी करीब नहीं आना चाहते।
ऐसे लोगों के ना ही आप उन्हें अपने पास बैठना देना चाहते हैं और ना ही आप उनके करीब रहना चाहते हैं। ऐसे में केवल आपको एक फीलिंग होती है और वह यह है कि लाइफ में प्रेम करो, लाइफ में एक दूसरे का साथ दो। लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ उम्मीद करता है तो निश्चित ही आप उसकी उम्मीद पर खरा उतरो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने आए तो आप निश्चित ही उससे फायदा मत उठवाओ, क्योंकि अगर आप सीधे साधे भोले भाले हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप बेवकूफ हो। कोई भी आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा, आप ऐसा नहीं होने दोगे। ऐसा आपने उस व्यक्ति को साबित करके दिखाया है कि आप उससे प्रेम तो करते थे, लेकिन आप उसके हाथों से बेवकूफ नहीं बन सकते, उसके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकते। और कहीं ना कहीं आपने ऐसा जता दिया है कि जीवन में, लाइफ में कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो निश्चित ही उसे सच्चे मन से करना चाहिए। किसी का फायदा उठा के किसी को बेवकूफ बनाने का जो इरादा है वह इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि फिर सामने वाला व्यक्ति किसी की नजर में नहीं उठ पाता। ऐसे में आपने अपने आप को प्रूव किया है। 6 ऑफ कप्स ऐसा करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है और इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख, यानी कहते हैं कि अब वह क्या ही करे। उसने आपको काश भोला भाला ना समझा होता, इतने हल्के में ना लिया होता। यानी उसका यह सोचना कि आप बहुत ज्यादा सीधे हो, बहुत ज्यादा भोले हो, उस पर भारी पड़ गया है। वह इसलिए क्योंकि अपने आप को होशियार समझना गलत नहीं होता, लेकिन सामने वाले को सीधा और भोला समझना, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश, यह सबसे ज्यादा गलत सोच थी इनकी, जिन्होंने आपके लिए ऐसा फील किया है जैसा इनको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपको भोला समझ रहा था उसे यह नहीं पता था कि एकदम से आप उसे इस काम के लिए मना कर दोगे, इस बात को इग्नोर कर दोगे जिस काम को वह आपसे करवाना चाहता है। यानी किसी ऐसे कार्य को करवाने के लिए जो इतना आपको मोह जाल में फंसा रहा था, प्रेम से बातें कर रहा था, ऐसा फील कर रहा था कि आप उसकी बात को मानोगे, और आपने तो उसे एक बार में मना करके उल्टा लटका दिया है। मानो ऐसा कि जैसे वो किसी पेड़ पर चढ़ रहा हो और वहां से सीधा जमीन पर आकर गिरा हो, ऐसा वह फील कर रहा है। लेकिन आपने उसके साथ कोई गलती नहीं की, आपने केवल उसे यह दिखाया है कि आप उसकी बातों में नहीं आओगे। आप बेवकूफ नहीं हो, बल्कि आप अच्छे हो, और अच्छाई यह आपकी विशेषता है, आपका गुण है। और आपके अंदर जो अपनों को समझने की, अपनों का साथ देने की जो विशेषता है, वह आपकी कमजोरी ना बने। कोई व्यक्ति आपको आपकी कमजोरी समझ करके आपकी विशेषता को आपसे दूर करेगा तो निश्चित ही आप ऐसा कभी नहीं होने दोगे। यह आपने उस व्यक्ति को दिखाया है, और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्य की बात है कि आप उस व्यक्ति के हाथों ठगे नहीं गए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार ठोकर खाता है अपने गलत इरादों से, तो निश्चित ही फिर वह संभल जाता है। अब यह व्यक्ति थोड़े दिन परेशान होगा, थोड़े दिन ऐसा फील करेगा कि शायद इसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे कभी ना करने का फैसला यह खुद करेगा। यानी एक इसके अंदर अच्छी हैबिट आएगी इस हैबिट को छोड़कर। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी को बेवकूफ बनाने में या कुछ हासिल करने के लिए गलत रास्ते से बहुत आगे चला जाता है, तो आगे जाने के बाद जब उसे टोकर गलती है, तब जाकर के एहसास होता है काश उसने यह ना किया होता, काश उसने एक सही रास्ता अपनाया होता, तो निश्चित ही उसे आगे के समय में ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता और अपने आप को फिर यह संभाल लेगा। निश्चित ही यह अपने आप को ऐसे कार्यों से निकाल पाएगा, क्योंकि सफल होने के बाद व्यक्ति को वह आदत लग जाती है। अगर यह आपको बेवकूफ बनाने में सफल हो जाता तो निश्चित ही यह आदत इसको लग जाती, बार बार इसी कार्य को करता। लेकिन असफल होने के बाद निश्चित ही यह इस कार्य को छोड़ देगा, किसी अच्छी हैबिट को, किसी अच्छी आदत को अपने अंदर विराजमान करेगा, और निश्चित ही आगे किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचने से पहले 100 बार सोचेगा। फील करेगा कि ऐसा करने से आगे कुछ नहीं मिलने वाला, और चलो तो सही मार्ग पर चलो, करो तो सही कार्य करो, गलत कार्य करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है
कि आपने इसे आईना जो दिखाया है, आपने अपने लिए यह जताया है कि आप भोले तो हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। ये बहुत ज्यादा अच्छा था आपके लिए और उस व्यक्ति के लिए भी, क्योंकि गलती उसकी थी। आपके प्रेम को उसने आपकी कमजोरी समझ लिया था। आपने उसे बहुत ज्यादा प्रेम किया, अपना समझा। अपना समझ के मदद करने की आपने जो हामी भरी थी, उसे वह बेवकूफ के रूप में अगर समझ रहा था तो उसे आईना दिखाकर यह जताना जरूरी था कि आप उससे प्रेम तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह आपका फायदा जो उठाने की कोशिश कर रहा है। आप कभी भी उसे उस कार्य में कामयाब नहीं होने दोगे। जो भी आपका एनिमी है, जो भी आपका शत्रु है, जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है, अब वह कहाँ जाए कि आपसे हार चुका है। उसे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपके बारे में जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं है, और आपको जितना उसने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, वह सभी कोशिशें उसकी नाकामयाब हो गई हैं। जिस तरह से उसने आपको अपने मार्ग से रुकना चाहा था, ना आप मार्ग से रुके हैं और ना ही आप उसकी बातों में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो भी चाल थी वह सब असफल हो गई है। आपको जिस राह पर ले जाने की वो कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि जब शिकारी शिकार करता है या फिर मछली को कोई जाल में फंसाने की कोशिश करता है और मछली उसके जाल में ना फंसे, उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि उसने इतना बड़ा जाल बिछाया लेकिन फिर भी मछली कैसे नहीं फंसी। कुछ इस टाइप की इनकी दशा हो गई है, और ये अब आपके करीब रह के आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आपको कोई धोखा दे, किसी भी प्रकार का इनके पास इतनी हिम्मत नहीं बची है। इनको ऐसा लग रहा कि जितना ये कर सकते थे आपके साथ बुरा कर चुके हैं, जितना ये सोच सकते थे वह सोच चुके हैं। अब ना तो इनके पास सोचने की सामर्थ्य है, ना ही किसी भी कार्य को करने की शक्ति, क्योंकि इनकी सभी शक्तियां इनकी गलत मानसिक स्थिति की वजह से सब क्षण हो गई है, नष्ट हो गई है। इन्होंने खुद उस शक्ति को नष्ट किया है जो ईश्वर की देन है, जो इनको मिली थी किसी भी कार्य को पूरा करने की, किसी भी कार्य पर सफलता हासिल करने की, और ऐसे बहुत सारे कार्य करने की जो खुद के फायदे के लिए किए जाते हैं, खुद की उन्नति के लिए किए जाते हैं, सही काम के लिए किए जाते हैं। अगर वह शक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर चाहकर भी आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आपका मन और आपका हृदय सही सोच वाला होना चाहिए। सही सोच अगर आपकी है तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे, लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, और किसी भी व्यक्ति के साथ आपका जो रिश्ता है वह बहुत आगे तक जा पाएगा। ऐसी स्थिति में तभी होता है जब आपके मन की सोच सभी के लिए अच्छी हो। अगर किसी के लिए किसी की सोच गलत है तो फिर ऐसे में आपको अंत में हारना ही है। यानी इस व्यक्ति को जो हार महसूस हो रही है, इस व्यक्ति को जो हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है, वह बस इस वजह से है कि जो सोचा है वह नहीं हुआ, जैसा समझा है वह नहीं हुआ। लेकिन इनको अपनी बुद्धि पर हैरानी नहीं हो रही, जो कि अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर एक गलत थिंकिंग को पाल करके आगे जाने का रास्ता बना रहे थे। ऐसे में ना तो कोई भी व्यक्ति आगे जा सकता है, अपनी लाइफ में ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो कि किसी की बुराई के लिए हो, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, या किसी की तरक्की को रोकने के लिए हो, या फिर आपका किसी भी ऐसे स्वार्थवश किया गया कोई भी कार्य जिस पर केवल आपका स्वार्थ पूरा होता है। आप किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से योजना बना करके उस पर कार्य करते हैं। आपको इस बात का अर्थ नहीं होता है कि उससे किसी का नुकसान हो रहा है, उससे किसी का फायदा हो रहा है। ऐसी थिंकिंग जो आपने अपनी बनाई है, जो चेंज की है, बस वह सही नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी वजह से ना तो इनको कोई आपकी वजह से नुकसान हुआ है और आपकी वजह से ना इनको कभी हर्ट हुआ है, तो ईश्वर की शक्ति माँ आदि शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आपके विपरीत सोचता है, विपरीत कार्य करता है, तो माँ आदि शक्ति कभी भी उस कार्य को पूरा नहीं होने देंगी। और इसी बात की इनको हैरानी हो रही है कि जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। अब वह समझ चुके हैं कि जो सीधा साधा दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा नादान सा दिखता है, वह नादान नहीं होता।
आपके बारे में किसी को बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि आप जो इतना सीधा दिख रहे हो उतना ही आप टेढ़े हो। जितना आप भोले दिख रहे हो उतने भोले नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा आप तेज हो। और आपका व्यवहार और आपका स्वभाव जो उसको पहले नहीं दिखा था, काश उसे पहले दिखा होता तो निश्चित ही वह व्यक्ति आज रो रहा नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी छुपी हुई बातें जिसे वह बहुत बाद में देख पाया है, उसे लेकर के बहुत ज्यादा रो रहा है। मानो उसे इतना रोना आ रहा है कि वह ईश्वर के सामने जाए और अपना माथा बार बार पट के मंदिर में जाकर के कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं किसी को पागल समझ रहा था। कुछ लोग किसी को इस हद तक पागल समझ लेते हैं कि मानो सब कुछ उन्हें आता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं आता। लेकिन जब वह अपने पर आता है तो वह क्या क्या कर सकता है, अब जाकर के उन्हें मालूम पड़ा है। और जब उन्हें मालूम पड़ा है तो उन्हें बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि काश आपको उन्होंने। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत बहुत ज्यादा बेचैन है और उसकी बेचैनी का कारण आप है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर वह बहुत ज्यादा हैरान है और वह आपसे रिलेटेड ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा उलझ गई है। उसे समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करें और उसकी मन की बेचैनी कई गुना बढ़ती चली जा रही है। वह इस समय बहुत ज्यादा छटपटा रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वह अब क्या करें। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं और हो सकता है कि आपसे रीडिंग 100% मैच हो सकता है कि आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो चलिए जानते हैं कि उस महिला के जीवन में ऐसा क्या हुआ है, क्यों वह इतनी परेशान है आपको लेकर के, या आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो उससे कनेक्टेड है। क्योंकि कोई तो ऐसी वजह है जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन है किसी ऐसी बात को लेकर के, तभी वह इतना ज्यादा परेशान है। क्योंकि आपके एनिमी, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, वह अगर परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कार्य या फिर आपकी कोई ऐसी खुशी या फिर आपकी वजह से उनके दिल की जो तकलीफ है वह इसलिए बढ़ती है कि जैसा वह चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। और आज की रीडिंग में कुछ यही आपको पता चलने वाला है, इसलिए रीडिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। आज आपके लिए पेटिकल्स वाले कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई जो सैड है, यानी कोई औरत, कोई महिला, कोई लड़की भी हो सकती है, वह आपको लेकर के जैसा सोच रही थी वैसा हुआ नहीं है, और जैसा हुआ है वह उसने सोचा नहीं था। यानी उसकी सोच और आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वह कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आपके करीब रहने वाली एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो कि आपके जीवन में पूरा इन्वॉल्व है, कनेक्टेड है आपसे बहुत ज्यादा, और उसकी सोच के अकॉर्डिंग आपके जीवन में नहीं हो रहा है। आपके जीवन में कुछ और हो रहा है, वह कुछ और सोच रही थी, क्योंकि महिलाओं में और लड़कियों में सबसे ज्यादा जेलसी वाली बातें होती है। वह छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है। तो यहाँ पर आपके लिए जब उन्होंने किसी ऐसी बात को लेकर के जेलसी फील की थी, किसी ऐसी बात को लेकर के वह बहुत ज्यादा सोच में डूब गई थी, वह तो आप आगे जान ही पाएंगे, क्योंकि वह तो एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यह अब बिल्कुल भी अपना मन नहीं लगा पा रही है, बार बार आपके बारे में सोच रही है, बार बार ऐसा रियलाइज कर रही है कि डायरेक्ट आपसे जाकर के बात करे, या फिर ऐसा क्या करे जिसकी वजह से आपके जीवन का तख्ता ही पलट दे। यानी अभी भी इसने हार मानना नहीं छोड़ा है, और अभी भी यह वही सोच रही है जो पहले सोच रही थी। कहीं ना कहीं इसने अपने अंदर एक ऐसी जिद ठान रखी है, एक ऐसी जो कि हार ना मानने के लिए इसने अपने आप को परफेक्ट किया हुआ है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति की वजह से या उसके कार्यों से हार जाता है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति होता है, वह बार बार वही कार्य करता है और अपने आप में हार मानता नहीं है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर यही फीमेल ऐसा दृढ़ निश्चय कर चुकी है
लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो परेशानी है वह बढ़ रही है, वह कम नहीं हो रही। उसका कारण बस इतना है कि आपके जीवन में आप जो भी कर रही हैं या कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है जो है माँ आदि शक्ति, जो कि आपको बुद्धि दे रही है। क्योंकि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द माँ आदि शक्ति रहती है, और कहीं ना कहीं उनकी शक्ति आपको महसूस भी होती है। वह इस तरह से कि जब भी आप शांत बैठे, जब भी आप सोने जाएं, या फिर जब भी आप उठे, तो आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। कई बार आपने नींद में भी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी ने आपके करीब आकर के कोई ऐसी बात बोली है जिसे आप सोच भी नहीं रहे थे। क्योंकि वह दया शक्ति जब आपसे वातावरण में विलीन होकर एक शक्ति के रूप में निकट आकर के आपसे कुछ कहती है, तो आपके मन को ऐसा आभास होने लगता है कि कोई कुछ कह रहा है, और आप देखते हैं तो वह आपको दिखाई नहीं देती। क्योंकि उसका कारण बस यह है कि अदृश्य शक्तियां कभी भी साधारण आंखों से और साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है, वह केवल महसूस होती है। और ऐसे में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार एक हुआ है। यह माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड भी आया है, और माँ आदि शक्ति की कृपा आप पर हो चुकी है। वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा करने का निर्णय किया है, और इसी वजह से यह महिला बहुत ज्यादा आपसे विष भावना रख रही है। यानी जो एनेमी महिला है, जो कि शत्रु है आपकी, आपसे इसी वजह से चिढ़ रही है, क्योंकि यह नहीं चाहती थी जो आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन ईश्वर के सामने किसी की चलती नहीं है। जब ईश्वर चाहते हैं, आपके जीवन में वही होता है, और वह भी आपके कर्मों के आधार पर सब कुछ होता है। आपने माँ आदि शक्ति को स्वयं ही प्रसन्न किया है, क्योंकि आपको उनकी शक्ति का आभास है, और आपने उनकी शक्ति को पहचाना है। आपने जाना है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। आपको किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं इने बमी महिला को भी आपने अपना मित्र माना है। आपने उसको शत्रु नहीं माना। उसने माना तो वो उसकी बात है, उसके मन की बात है, और उसकी सोच है। क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके हृदय में अलग अलग धारा प्रवाह करती है। कोई व्यक्ति किसी को प्रेम वश देखता है, कोई व्यक्ति घृणा वश देखता है। तो यहाँ पर आपने अपने शत्रु जो महिला है उसको प्रेम वश देखा है, और इसने घृणा वश आपको देखा है। तो यह इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे आपके जीवन में जो हो रहा है, यानी आप जो अपने पार्टनर के साथ अपना जीवन इतने हंसी खुशी से गुजार रहे हैं, वह इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चाहे आप मेल है या फीमेल है, क्योंकि कुछ लोगों को किसी की खुशी से प्रॉब्लम होती है, यानी अपनी खुशी की उन्हें फिक्र नहीं होती। अपनी खुशी से इतना मतलब नहीं होता है जितना कि दूसरों की खुशी से बहुत ज्यादा वो इरिटेट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि सामने वाले की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। यानी कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ जो इतनी खुशी से गुजर रही है, जो उन्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो रही है, वह उन्हें प्राप्त ना हो। कारण बस इतना है कि उसके मन की सोच है। सबके मन की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं, जैसे कि आपकी सोच है। आपको अपने पार्टनर से मतलब है, अपनी फैमिली से मतलब है, अपने घर के लोगों से मतलब है। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, इस पर आपकी निगाह है। आपको दूसरों के कार्यों में इन्वॉल्व होना नहीं आता है, और ना ही आप दूसरे की लाइफ में ज्यादा झांकने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा खुशियां मिल रही हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दूसरों के अंदर कमियां दिख तो जाती है, लेकिन खुद की कमी वो नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं ऐसा करते करते व्यक्ति सबके साथ लगभग द्वेष भावना रखने लगता है। तो यहाँ पर आपकी जो सोच है, काश इनकी सोच होती ऐसी, ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोच पाती, तो इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरती।
लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचा है जितना कि यह आपसे कनेक्टेड होकर आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं, क्योंकि यह मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। और अगला, इनके जीवन में जो आनंद था वह इसी वजह से अब दुख में बदल गया है। क्यों? क्योंकि इन्हें आपकी खुशी रास नहीं आ रही और कहीं ना कहीं इन्हें आपकी खुशी देख के बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। कारण बस इतना है कि इनको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करो, बहुत ज्यादा रो, बहुत ज्यादा दुखी रहो। ये कारण की वजह से ये सोच में पड़ी हुई है। ये पड़ी हुई है कि किस तरह से आपको कष्टों में डालें, किस तरह से आपको परेशान करें, किस तरह से आपको रुलाएं, किस तरह से आपके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनकी सोच से आपका संसार नहीं चलता है। माँ आदि शक्ति के इशारों पर आपका जीवन चलता है, क्योंकि जहाँ पर आपने बहुत ज्यादा शक्ति को इकट्ठा किया हुआ है वहां पर यह महिला आपके शत्रु इससे इस चीज का, इस शक्ति का आभास तक नहीं है। क्योंकि जो लोग खुद को सब कुछ समझ लेते हैं, खुद को इतना पावरफुल समझ लेते हैं, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति फील तक नहीं होती, क्योंकि परमात्मा की शक्ति हर किसी इंसान के हृदय में वास तो करती है, लेकिन अपना असर केवल तब दिखाती है जब व्यक्ति को वो शक्ति महसूस होती है। परमात्मा हर किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वो अच्छी फीलिंग वाला हो या फिर गलत सोच वाला। सबकी सोच अलग अलग होती है, उसी अकॉर्डिंग उससे फल भी प्राप्त होता है। और इसकी परेशानी कई गुना जिस वजह से बढ़ गई है कि इन्होंने जैसा सोचा है, ईश्वर ने इनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी भावना उत्पन्न की है कि अब तुम परेशान हो, तुम इसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन उसी परेशानी का सामना अब तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो तुम कष्ट इसको देना चाह रहे थे, वह कष्ट अब तुम खुद भोगोगे। तब तुम्हें इस बात का रियलाइज होगा कि सामने वाले को कष्ट में देखकर के जो सुकून तुम्हें प्राप्त होता, वह दूसरे को कष्ट देने पर, खुद को वह कष्ट भोगने पर कैसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति आपको वही दे रही है जो आप दूसरों को देना चाहते थे। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका एमी हो, चाहे आपका सबसे ज्यादा प्रेम वाला व्यक्ति हो, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छा भाव रख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपनी जो जीवन की गाथा है वह कभी न गाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो महिला आपकी एमी है, जो शत्रु है, वह आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है, आपकी लाइफ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में और लगभग आपके फ्यूचर के बारे में। क्योंकि आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग जो चल रहा है वह और अपने पास्ट के बारे में आपने सब कुछ बता चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आनंद के साथ कोई बात इनके साथ शेयर की थी, वह आनंद इनको बहुत ज्यादा खटकता है। यानी होता है कि किसी के जीवन में जब उसे वो प्राप्त ना हो रहा हो, तो वह अपने जीवन में या तो प्राप्त करने की कोशिश करता है या सामने वाले की खुशी को देख के जेलसी फील करता है। यह अपने अपने थॉट्स है, अपनी सोच है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आपकी खुशी को देखकर परेशान हो रहा है कि वह खुशी तो उसे कभी मिली ही नहीं, उस खुशी के लिए वह अभी तक तरस रहे थे या रही थी। इसी वजह से इनके मन के अंदर यह सब बातें आई हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ की प्लानिंग इनको नहीं बताई होती, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये नहीं बताया होता, आगे आप क्या करेंगे ये नहीं बताया होता, और आपने साधारण जीवन जैसा आप जी रहे हैं वह सिर्फ इनके सामने दर्शाया होता, तो निश्चित ही यह औरत